दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मोरी। दोस्तों आज मैं आपके लिए कोरोना विशेषांक लेकर आया हूँ। कोई भी समसामयिक जो मुद्दा होता है उस मुद्दे पर हर एग्जाम में एक आध प्रश्न अवश्य आता है, तो मैं कोरोना विशेषांक लेकर आया हूँ। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कोरोना का पहला केस दुनिया में कहाँ आया था? इसका उत्तर है वुहान, चीन। चीन के वुहान शहर में कोरोना का पहला केस दुनिया के सामने आया था। अगला प्रश्न देखिए, कोरोना का पहला केस दुनिया में कब आया था? इसका उत्तर है 17 नवंबर। 17 नवंबर को दुनिया के सामने कोरोना का पहला जो केस है वो सामने आया था। अगला प्रश्न, भारत में कोरोना का पहला केस कहां आया था? भारत में कोरोना का पहला केस केरल में आया था। सबसे पहले कोरोना का पहला केस जो है वो केरल में आया था। अगला प्रश्न है, भारत में कोरोना का पहला केस कब सामने आया था? इसका उत्तर है 30 जनवरी। 30 जनवरी को 2020 को भारत में कोरोना का पहला केस सामने आया था और वो केरल में आया था। अगला प्रश्न, कोरोना किस माध्यम से मानव में फैला था? तो इसका उत्तर है चमगादड़, यानी चमगादड़ के थ्रू ये मानव के अंदर जो है इसने प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है, कोरोना का अन्य नाम है? कोरोना का अन्य नाम है कोविड-19। कोरोना को कोविड-19 के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोरोना महामारी से बचने के लिए भारत में पहला लॉकडाउन किस तिथि को लागू किया गया था? इसका उत्तर है 24 मार्च। 24 मार्च 2020 को भारत में कोरोना महामारी से बचने के लिए पहली बार लॉकडाउन लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहला लॉकडाउन कितने दिन का लागू किया गया था? इसका उत्तर है 21 दिन। कोरोना महामारी से बचने के लिए भारत में जो पहला लॉकडाउन लागू किया गया था वो 21 दिन के लिए लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के मद्देनजर किस तिथि को पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया था? इसका उत्तर है 19 मार्च। 19 मार्च को पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने और राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया था कोरोना के मद्देनजर। अगला प्रश्न है, पीएम द्वारा कोरोना के संदर्भ में पहली बार जनता कर्फ्यू किस तिथि को लगाया गया था? इसका उत्तर है 22 मार्च। 22 मार्च 2020 को कोरोना के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पहली बार जनता कर्फ्यू की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है? कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का होता है, यानी 14 दिन के अंदर अंदर इस बात का पता चल जाता है कि वह व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या नहीं है। इसलिए इस अवधि को बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। अगला प्रश्न देखिए, यूजर को कोरोना वायरस की जानकारी देने वाली ऐप का नाम है माईजीओवी। माईजीओवी भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई ऐप है। इस ऐप के जरिए लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई कोरोना ट्रैकिंग ऐप का नाम है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई एक कोरोना ट्रैकिंग ऐप है। इस ऐप के जरिए जो यूजर्स होता है उसको ट्रैक किया जाता है और जब वह व्यक्ति किसी ऐसे कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसको नोटिफाई किया जाता है। अगला प्रश्न है, आरोग्य सेतु ऐप सरकार द्वारा किस तिथि को लॉन्च की गई थी? आरोग्य सेतु ऐप सरकार के द्वारा 2 अप्रैल को लॉन्च की गई थी। 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न है,
टेस्टिंग के दौरान आरोग्य सेतु ऐप को क्या नाम दिया गया था? जब आरोग्य सेतु ऐप का टेस्ट किया जा रहा था उस दौरान इसका नाम आरोग्य सेतु ऐप नहीं था, बल्कि उस दौरान इसका नाम था कोरोना कवच। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोविड-19 के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए गूगल द्वारा लॉन्च की गई ऐप का नाम, इसका नाम है सोडर। सोडर गूगल द्वारा जारी की गई, लॉन्च की गई एक ऐसी ऐप है जो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए और क्या करती है, नोटिफाई करती है, उनको सूचना प्रदान करती है। जो ही वो सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को तोड़ते हैं तो उनके पास में नोटिफिकेशन जो है वो आ जाता है, अलार्म बज जाता है। अगला प्रश्न, पीपीई किट बनाने में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? पीपीई किट बनाने में विश्व में पहला स्थान जो है वो चीन का है। मैं आपको ये भी बता दूं कि पीपीई किट बनाने में दूसरा जो स्थान है वो है भारत का। अगला प्रश्न देखिए, कोरोना के वैक्सीन यानी टीके का इंसानी ट्रायल सबसे पहले सफल करने वाली कंपनी का नाम, इसका नाम है मॉडर्ना। ये अमेरिका की कंपनी है। मॉडर्ना नामक अमेरिकी कंपनी ने सबसे पहले कोविड-19 के वैक्सीन यानी टीके का सफल जो परीक्षण है वो मानव पर किया है। अगला प्रश्न देखिए, कोरोना केसों के मामले में दुनिया में पहला स्थान किस देश का है? इसका उत्तर है अमेरिका। अमेरिका में कोरोना के सबसे ज्यादा केस है। अगला प्रश्न है, कोरोना केसों के मामले में भारत में पहला स्थान किस राज्य का है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र। भारत में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं। अगला प्रश्न है, कोरोना काल में भारत में लागू किए गए लॉकडाउन। कोरोना काल में भारत में कोरोना महामारी से देशवासियों की सुरक्षा के लिए जो सरकार ने लॉकडाउन लागू किए गए हैं वो देखिए। पहला जो लॉकडाउन था उसको लॉकडाउन 1 कहा जाता है। ये लॉकडाउन का पहला चरण था। ये 24 मार्च को लागू किया गया था और 21 दिन के लिए लागू किया गया था। पहला लॉकडाउन 24 मार्च को लागू किया गया था 21 दिन के लिए। दूसरा जो चरण है उसको लॉकडाउन 2.0 कहा जाता है। ये 15 अप्रैल को लागू किया गया था और 19 दिन के लिए लागू किया गया था। तीसरा जो लॉकडाउन है इसको तीसरा चरण कहा जाता है, उसका नाम है लॉकडाउन 3.0। ये लॉकडाउन 4 मई को लागू किया गया था और 14 दिन के लिए लागू किया गया था। चौथा जो लॉकडाउन है इसको बोला जाता है चौथा चरण और इसका नाम है लॉकडाउन 4.0। ये 18 मई को लागू किया गया था और ये 14 दिन के लिए लागू किया गया था। पांचवा जो लॉकडाउन है इसको बोलते हैं पांचवा चरण और इसका नाम है लॉकडाउन 5.0। ये 1 जून को लागू किया गया था और जून माह के लिए लागू किया गया है। तो लॉकडाउन 5.0 जो है अब इसको नया नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? अनलॉक 1। लॉकडाउन का जो पांचवा चरण है 5.0 उसको क्या नाम दिया गया है? अनलॉक 1। अगला प्रश्न है, कोविड-19 की रोकथाम और लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य करने वाली विश्व संस्था का नाम, तो इसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये विश्व में कोरोना महामारी की रोकथाम और लोगों को जागरूक करने का कार्य करने वाली वैश्विक संस्था है। अगला प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम में योगदान के लिए किस भारतीय मूल की छात्रा को सम्मानित किया गया है? इसका नाम है श्रव्या अन्नापा रेड्डी। श्रव्या अन्नापा रेड्डी ये भारतीय मूल की छात्रा है जिसको अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोरोना वॉरियर्स की सहायता करने के लिए और पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा विदेशों में फंसे
भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए चलाए गए मिशन का नाम। 2 मिशन चलाए हैं, वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु मिशन। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को हवाई मार्ग से भारत लाया जाता है और समुद्र सेतु मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को जल मार्ग से भारत लाया जाता है।